इश्क की दास्तां नागमणि। नागिन तो इस ताबूत से तो बाहर आ गई, लेकिन मेरे केस जाल से कैसे बाहर आएगी? अब मैं तुझे यहीं उष्णा ताप से जलाकर राख कर दूंगी। अब मैं तुम्हारी नाभि चीर कर अपनी नागमणि हासिल करूंगी। तुम तो बहुत आसानी से हार गई नागिन। अब मैं तुम्हें अपनी मणि कभी नहीं दूंगी। अच्छा, तो तुम नागिन बनकर इस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रही हो। कोशिश अच्छी है, लेकिन अफसोस कि तुम इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि तुम हार गई। इसलिए तुम अब हमेशा हमेशा के लिए इस ताबूत में बंद रहोगी। ये यहाँ की परंपरा है। तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें नमूना दिखाना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अरे रोको ये सब। तो शैतान का नाम लो, बोलो। शैतान का नाम लो शिवाय, शैतान का नाम लो। अरे रोको ये सब ना पहले। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? हे भोलेनाथ, अब आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। पिछले जन्म में मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। इस जन्म में मैं शिवाय को नहीं खो सकती। बहुत से सवाल बाकी हैं। उन 5 गुनहगारों को सजा देनी है, दामिनी को सजा देनी है। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, रास्ता दिखाइए। ऐसे सभी कीले निकालने में तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता निकालना होगा। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।
अचानक मेरे सर में इतनी चुभन क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये कैसी दुविधा है शिव शंभू? अब आपका शिवाय करे तो क्या करे? तुमने हमसे कहा था ना कि हम अपने फैमिली को बचाने के लिए मैजिक नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम हमारी फैमिली को ब्लास्ट कर दोगी, है ना? ठीक है, तो हम कम से कम अपने आप को मार तो सकते हैं ना? हम ही नहीं जानते कि मणि माया अंदर है या नहीं, लेकिन एक बात अच्छे से जानते कि उस मणि के लिए तुम बचपन से माया पीछे पड़ी हो, तो इसका मतलब वो मणि हो गया माया अंदर। हाँ? और अगर हमने वो मणि तुम्हें दे दी तो धरती के लिए खतरा बन जाओगे तुम। हम ऐसा ना करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी? एक बात समझ लो डाकनी, हम अपने परिवार से बहुत लव करते हैं। वो मणि देने से अच्छा है कि हम अपने परिवार के साथ साथ खुद को मार दें, ताकि वो मणि हमारे साथ चली जाए। नहीं रंभा, शिवाय को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे शिवाय के जीते जीवन आत्मणी चाहिए। ये क्या काट रहा है मेरे बालों में? धन्यवाद भोलेनाथ, आपने बचा लिया। रुक जाओ शिवाय, वरना मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगर चाची जी के अंदर डाकनी है तो वो चूहे के आने से एकदम से ऐसे डरती नहीं। बेवकूफी मत करो और शैतान का नाम लो। लो लो शैतान का नाम। अच्छा, तो तुम थी। आखिर तुम उस ताबूत से बाहर आ ही गई। तेरी इतनी मजाल कि तू इंद्रजाल की रानी को परेशान करे। चाची जी, अगर आपके अंदर डाकनी का साया होता ना तो ऐसे चूहे से डरते नहीं आप। तो फिर बताइए काहे नाटक कर रही थी आप डाकनी बनने का?
नागिन तो इस ताबूत से तो बाहर आ गई, लेकिन मेरे केस जाल से कैसे बाहर आएगी? ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे यहीं उष्णा ताप से जलाकर राख कर दूंगी। मेरे केशों, आदेश है तुम्हें, पकड़ो इस नागिन को। मुझे ही कुछ करना होगा। जय भोलेनाथ। ये क्या? इसे मारने के चक्कर में मैं कहीं अपने ही बाल न चला लूं। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी। शायद आप भूल गई कि चुड़ैल की सारी शक्ति उसके बालों में होती है। नहीं, अरे डाकनी बनने का नाटक काहे करी थी, बताइए हमें। वो मैं अरे जवाब दो, काहे नाटक कर रही हो? असली डाकिनी मैं हूं। तो फिर से आ गई तुम। अम्मी, झिलमिल, मुझे तो आना ही था। मेरी दो सबसे प्यारी चीज तुम्हारे पास जो है, एक तुम और एक तुम्हारे अंदर छुपी वो नागमणि। मुझे वो मणि दे दो शिवाय। बताइए रानी, क्या मैं आपके सारे परीक्षाओं में सफल रही या अब भी कोई परीक्षा बाकी है? मैं तुम्हारे हिम्मत से संतुष्ट हूँ और प्रसन्न भी हूँ। तेरे छलावे को तुमने काट कर ये साबित कर दिया
कि तुम संरक्षण मणि पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। मैं तुम्हें वो मणि जरूर दूंगी। ये संरक्षण मणि मैं तुम्हें सौंपती हूँ पार्वती। मुझे विश्वास है कि तुम इस मणि की सुरक्षा करोगी। हमेशा। धन्यवाद। लेकिन याद रहे कि इस मणि के अपने दुष्प्रभाव है। मैं कुछ समझी नहीं। समय आने पर सब समझ जाओगी पारो। पर दुष्प्रभाव जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, पर इस वक्त मुझे शिवाय को बचाना है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी हो जाए लेकिन वो मणि तुम्हें नहीं देंगे हम। बचपन से लेके आज तक साई की तरह माया हमारे परिवार के पीछे पड़ी हाथ धोकर। कोई कसर ना छोड़ी तुमने हमें नुकसान पहुंचाने में, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने में। बचपन से लेकर आज तक डरते आए तुमसे और बस डर डर के जीते रहे। लेकिन अब नहीं, बस अब बहुत हो गया। तुमने हमें हर कदम में तंग किया, हमारी जान खतरे में डाली, और तुम बोल रहे कि नागमणि दे दे हम तुम्हें। गलत। सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है, तुमसे प्यार किया है। और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे अंदर ये जो नागमणि बसी है, अगर इसकी शक्तियां हमें मिल जाएं, हम दोनों एक हो जाएं, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करेंगे शिवाय। बस बंद करो अपना ये ड्रामा बंद करो अपना, समझी? अरे मर जाएंगे लेकिन नागमणि तुम्हें नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। सच्चा प्यार? अगर हमसे किसी ने सच्चा प्यार किया ना तो वो सिर्फ पार्वती। हर बार हमें मौत के मुंह से बचा कर लेकर आई है वो। जब जब तुमने हमें किसी मुसीबत में डाला ना तो पार्वती न जाने कैसे पहुंच जाती वहां पर, हमें बचा कर ले जाती। वो है हमारा असली और सच्चा प्यार, समझी? जाने कब से हमें महसूस हो रहा था कि पार्वती और हमारे बीच में कुछ तो कनेक्शन है। हर बार उसकी तरफ खींचे चले जाते थे हम, और यहां तक कि हमारी शादी से पहले भी न जाने कि उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे हम। वो है हमारा असली और सच्चा प्यार, समझी? हमारी पार्वती। धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे ये संरक्षण मणि दिलवा दी। इस मणि की मदद से मैं शिवाय के अंदर के नागमणि को सुप्त स्थिति में डलवा सकती हूँ और उस दामिनी से शिवाय की रक्षा कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ शिवाय। पार्वती पार्वती पार्वती, थक गई हूं मैं पार्वती के नाम के गुणगान सुन सुन के।
मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन तुम बहुत हो गया शिवाय। अब वो नागमणि मुझे दे दो। शैतान का नाम लो और नागमणि मुझे सौंपो। कभी नहीं। शिवाय के जुबान पे सिर्फ एक ही का नाम होता है, वो है भोलेनाथ का। हम मर भी जाएं तब भी तुम्हारे शैतान का गुणगान नहीं गाएंगे, समझी? अगर तुम्हारी यही जिद है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हारी नाभि चीरकर अपनी नागमणि हासिल करूंगी। नागमणि खतरे में है। बुलबुल, अभी हमें जाना होगा, लेकिन हमने आपकी माँ को वचन दिया था कि हम आपका ख्याल रखेंगे। कोई बात नहीं, नागमणि की रक्षा जरूरी है। चाहिए आपके आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, प्रॉमिस।